हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी बाय विनोद सर पे आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, मीन्स इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अगर मैं इकाई अंक की बात करें तो देखो यहाँ पे इकाई अंक होता क्या है। अगर एक नंबर लिख दूँ 23 तो देखो तो इकाई अंक पे कितना लिखा हुआ है 3, और ये क्या है दहाई। तो हम लोग सिर्फ किसकी बात करना है, इकाई अंक पे। इसी को बोलते हैं हम लोग इकाई अंक, मतलब लास्ट वाले डिजिट कितना होगा। तो अगर ये इकाई अंक निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, यही चीज हम लोग सीखेंगे। अब बात रही सिंगल नंबर था, इसलिए आपने लास्ट डिजिट देख करके आपने बताया। अब यहाँ पे कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, कुछ नंबर एडिशन हो सकता है, कुछ नंबर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। उस केस में कैसे निकालेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 556 है, इसमें से एक नंबर में घटा रहा हूँ कितना 325 का। अगर 325 घटाने के बाद यहाँ पे देखोगे तब ये 6 यूनिट में, यहाँ पे कितना है 5 है। तो इसका मतलब कि 6 में से 5 आपका घटेगा। या तो यहाँ पे पहले पूरा घटाओगे तो देखो पूरा घटाओगे कितना होगा 1, उसके बाद कितना होगा 3, उसके बाद कितना होगा आपका 2। तो अब देखो अब सिंगल नंबर आ गया तो इसका यूनिट प्लेस पे कितना है 1, तो ये आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। लेकिन भाई क्या जरूरी है कि इन सभी नंबर को घटाने के बाद ही निकाला जाए? बिल्कुल नहीं। तो कैसे निकालोगे बताओ। अगर मैं कहूँ कि यहाँ घटाने के बाद नहीं निकालना है, सिर्फ हमको यूनिट डिजिट की बात करना है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है जी 6, इस जगह पे कितना है 5, तो सिर्फ 6 और 5 को घटाएंगे। अगर किसी ने कहा कि सर 552 है और उनमें से मैंने अगर 325 घटा रहा हूँ तो कैसे घटेगा। इसमें तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो तो 2 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -3 ना। यूनिट डिजिट कितना है 2, यहाँ पे कितना है 5। तो 5 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा, सॉरी 2 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा -3। क्या -3 आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे निकालते कैसे, जब माइनस की डिजिट आ जाए ना तो उस केस में क्या करना कि इस वाले नंबर में माइनस वाले के साथ 10 ऐड कर देना भाई, तो कितना हो जाएगा 7। ये आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि अगर नंबर्स का कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में अगर माइनस आता हो तो 10 ऐड कर देना। माइनस नहीं आता है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वही आपको यूनिट वाला डिजिट आपको कहलाएगा। ठीक है, एक देख लो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई अगर एक नंबर लिखा हुआ है 20 और ये 20 लिखा हुआ कितनी बार 3 बार, इसको लिख सकते हो 20 का पावर 3। अगर ऐसा कहा जाए या तो ऐसा कहा जाए, दोनों सेम है। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, ये लास्ट में कितना 0, तो 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0, मतलब लास्ट का इसका यूनिट प्लेस पे कितना हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब कि अगर ये 30 है, 30 अगर आपको 148 बार हो जाए तो आप यही कहोगे ना कि 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू, ये कितनी बार चलेगा 138 टाइम्स तक चलेगा। 138 टाइम्स या इतनी बार तक चलेगा। जब इतनी बार तक चलेगा तो 0 0 0 0 0 चलेगा आपका, मीन्स 0 है, फिर अगेन 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, कितनी बार 148। तो कितनी हो जाएगी लास्ट डिजिट 0। एक चीज क्या पता चल रहा है हमको कि अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक पे अगर 0 हो तो उसके कितना ही टाइम्स कर लो, कितने ही बार उसको मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ भी लो, तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि 31 एक नंबर है, ये अगर लिखा हुआ है कितना 5 बार, तो इसका मतलब आप यही कहोगे ना कि 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 कितने बार लिखना है 5 बार। तो देखो 5 बार लिख दिया। इकाई अंक में कितना है 1, तो 1 इंटू 1 1, फिर आया 1, फिर 1 इंटू 1 1 1 आएगा, फिर 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 1 1। कहने का मतलब ये रहा
कि आपका इकाई अंक पे कितना 1। तो यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ क्या कि अगर आपसे ये कहा जाए कि ये 31 आपका अगर लिखा रहे 251 टाइम्स तक, तो 31 31 31 ऐसे रहेगा आपका 251 बार तक लिखा हुआ है। तो लास्ट में 1 1 है, इसलिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। तो अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक और ले लो। अगर मैं कहूँ कि 265 है, इसका भी लिखा हुआ कितना 6 टाइम्स, चाहे जितना भी टाइम्स कहो। अगर 265 लिखा हो तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसको भी तो हम लोग वैसे ही कह सकते हैं कि अगर इसको आप 265 इंटू 265 इंटू कितनी बार लिखोगे आप, 6 टाइम्स तक लिखोगे, ऐसे ही चलेगा। 265 कितना लिखोगे 265 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 25 का लास्ट में कितना 5, अगेन 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 रहेगा लास्ट में। 5 इंटू 5 कितना होगा 5 होगा। अगेन 5 इंटू 5 कितना होगा 5 होगा। मीन्स कहने का मतलब ये रहा कि इसके यूनिट प्लेस पे कितना होगा 5। तो भाई एक सिंपल सा वे में हम लोग ये भी तो कह सकता हूँ कि इसका चाहे जितनी भी टाइम्स लगा दे 140 टाइम्स या तो 260 या तो जो भी लिखा रहे, तो लास्ट में हमेशा कितना रहेगा 5। उसी तरह अगर मैं कहूँ कि 216, इसका भी नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार भी लगा दो, n की जगह पे जितनी भी लिख दो तो 666 करोगे तो इसका भी 6। क्यों? क्योंकि देखो अगर 216 का पावर मैंने लिख देता हूँ 4 टाइम्स, चाहे जितनी भी लिखो, तो 216 इंटू 216 इंटू 216 और इंटू कितना 216। 6 गुणे 6 कितना होगा 36, 36 का लास्ट में कितना 6, फिर 6 गुणे 6 कितना होगा 36, लास्ट में कितना 6, अगेन 6 गुणे 6 36, 36 का लास्ट में कितना 6। मतलब यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है 6 ही तो मिल रहा है। आए समझ में? तो एक सिंपल वे में आप देख सकते हो कि 0 का पावर जितना भी लगा दो तो 1 ही रहेगा, 0 का पावर जितना भी लगा दो तो 0 ही रहेगा, 1 का पावर जितना भी लगा दो तो इसका 1 ही रहेगा, फिर 5 का पावर जितना भी लगा दो 5 ही रहेगा, 6 का पावर जितना ही लगा दो 6 ही रहेगा। तो ये आपका एक तरह से आप नोट कर सकते हो कि भाई इन सभी का पावर सेम डिजिट होता है। 1 का, 0 का, 5 का, 6 का सेम डिजिट आपका लास्ट रहेगा। क्या रहेगा? सेम डिजिट रहेगा। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना। आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पे जो लास्ट में आते हैं, तो लास्ट में कौन कौन सा आता है देखो। अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, तो लास्ट डिजिट का क्या आ सकता था 0, लास्ट में और क्या आ सकता है 1, लास्ट में कितना आ सकता है 2, लास्ट में क्या आ सकता है 3, और क्या आ सकता है 4, 5, 6, 7, 8, 9। आगे देखो कोई भी नंबर लिख करके 10, लास्ट में कितना 0, तो 0 तो आ चुका है। 11 लिखोगे तो लास्ट में 1, मतलब इसके आगे आप जो भी लिखोगे आपको यही सारे डिजिट लास्ट में दिखाई देगा। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, 0 का पावर जितनी भी लगा दो 0, 1 का पावर जितनी भी लगा दो 1, और 5 का पावर जितनी भी लगा दो 5 ही आएगा, और 6 का चाहे जितनी भी पावर लगा दो 6 ही आएगा। अब बचा क्या आपके पास 2, 3, 4, 7, 8, 9। अब इन सभी का देख लेते हैं। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर 4 का पावर अगर मैं लिखता हूँ 5, तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, देखो कितना आता है। 4 चौके 16, 6, 6 चौके 24, 4, फिर 4 चौके 16, 6, 4, 4 चौके 24, 4, मतलब कितना लास्ट डिजिट मिला आपको 4। यूनिट इकाई अंक पे कितना मिल रहा है 4। भाई 4 6 का यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर मैं 4 बार लिख देता हूँ, अगर कितना 10 बार, तो देखो तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 10 बार मैं लिख रहा हूँ। हाँ, तो 1 2 3 कितने हो गए 3 3 6 और 2 8 9 10। तो देखो 4 का 4 गुने 4 16, फिर 4 छः 24, 4 लास्ट में, 4 छः 16 6, 4 छः 24 4, फिर 4 छः 16, फिर 4 छः 24,
फिर 4 इंटू 4 16, फिर 6 इंटू 4 24, फिर 4 इंटू 4 6, मेरा लास्ट में कितना आया 6। अच्छा एक चीज अंदाजा लगाओ, 2 बार कर रहा हूँ मल्टीप्लाई तो 6 आ रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इतना। मैंने कहने का मतलब कि 4 का पावर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 4 ही रहेगा लास्ट में। 4 अगर 2 बार लिखता हूँ, 2 बार करोगे तो कितना आएगा 6। 4 अगर आप 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 4 3 बार 6 6 जगह 24 4। फिर 4 को अगर आप 4 बार लिखोगे तो कितना आ जाएगा 6। 4 को अगर लिखोगे 5 बार कितना आएगा 4। मीन्स अगर पावर ऑड हो या इवन हो तो चेंज होते जा रहे। देखो अगर 4 का पावर 1 मतलब ऑड, 3 मतलब ऑड, 5 मतलब ऑड, मतलब सबका सेम है ना। तो 4 का पावर अगर ऑड लिखा हुआ रहेगा तो उसका लास्ट डिजिट 4, और 4 का पावर अगर इवन लिखा हुआ रहेगा तो 6। तो एक ये भी नोट कर लेना भाई, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर में 9 का भी चलता है। तो 9 का पावर अगर ऑड रहे तो कितना कहोगे 9, और 9 का पावर अगर इवन कहे तो इसका हो जाएगा 1। तो ये भी आपका सेम इसी जैसा चलता है। तो कहने मतलब जैसे देखो 9 का पावर 1 तो 9, 9 का पावर 2 तो कितना हो जाएगा 1, 9 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा 9, 9 का पावर 4 कहोगे तो कितना हो जाएगा 1। मीन्स सेम आपका 9191 चलेगा। तो भाई एक चीज आपको समझ में आ गया, 4 का पावर ऑड तो 4, 4 का पावर इवन तो 6, 9 का पावर ऑड तो 9, 9 का पावर इवन तो 1। अब एग्जाम्पल देख लो कुछ, अगर मैं लिखूं कि 234 का पावर लिखा हुआ है 26। अब देखो इसको तो देखना तो है नहीं, है ना, इसको तो देखना है नहीं, तो किसका देखना है 4 का। तो भाई 4 का पावर क्या लिखा हुआ है, 4 का पावर अगर देखा जाए ऑड है इवन है तो ये इवन नंबर है ना। और जब 4 का पावर इवन है तो इसका मतलब हो कि 6 इसका इकाई अंक होगा। तो ये क्या हो जाएगा इकाई अंक, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। आ रहा समझ में। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर 1 2 3 4 का पावर अगर समथिंग कुछ भी 121 है तो इसका 4 है तो इसका पावर देखो यहाँ पे ऑड है इवन है, तो 121 क्या कहलाएगा इवन या ऑड, तो ऑड होगा। और ऑड होगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 होगा। आ रहा है समझ में बिल्कुल। उसी तरह अगर मैं कहूँ 19 है, 19 का पावर अगर 20 तो 9 का पावर कितना है 20, तो 9 का पावर 20 है तो ये कैसा पावर है ऑड है इवन है, तो 9 का पावर हो जाएगा ये इवन। और जब इवन होगा तो इसका मतलब 1 होगा। अगर मेरे को कि 219 का पावर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1261 तो देखो ऑड है इवन है, तो ये आपका ऑड है, तो इसका मतलब 9 का पावर ऑड, और ऑड रहेगा तो लास्ट डिजिट 9 रहेगा। आ रहा समझ में। तो 4 और 9 की केसेस पता चल गया। अगर कहीं लिख दे कि भाई 412 है, सॉरी 4124 है, इसका पावर लिखा हुआ 124 और प्लस 9169 का पावर लिखा हुआ है 169, तो बताओ इसका इकाई अंक कितना होगा। तो आप क्या कहोगे 4 का पावर क्या ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, इवन है। इवन रहता है जिसका इकाई अंक कितना होता है जी 6। 9 का पावर ऑड है इवन है, भाई ये ऑड है, ऑड के लिए कितना होता है 9। फिर इन दोनों का ऐड करना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये पूरे नंबर का बताना है। तो 9 और 6 कितना होगा 15, 15 में लास्ट में कितना मिल रहा है 5, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। आ रहा समझ में, इस टाइप का दिया जाएगा। चलिए 4 और 9 का भी देख लिए। देखो जी ये 4 का भी देख चुका हूँ और 9 का भी देख चुका। अब बचा कौन आपका 2 3 और कौन सा बच रहा है 7 8। आइए 2 3 7 8 का देख लेता हूँ। अच्छा अगर 2 लिखा हुआ रहे, अगर आपको मान के चलो 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना लिखोगे आप 8। अगर 2 लिखा जाए आपका 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मैंने कितना हो जाएगा 6। अगर 2 लिखा हो रहेगा 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4,
टू रहेगा 1 टाइम्स तो कितना हो जाएगा आपका 2। 2 रहेगा अगर 5 बार तो क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना आ गया 2। फिर 2 रहेगा अगर 6 टाइम्स तो क्या करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, कितना हो जाएगा 4। भाई एक चीज देखो, 2 है 4 है 6 है 8, यही रिपीट चल रहा है भाई, 2 4 6 8 ऐसे ही चलेगा। तो कहने का मतलब ये हमारा रहा कि अगर 2 का पावर 1 तो 2, 2 का पावर 2 तो 4, 2 का पावर 3 तो 8, 2 का पावर 4 तो 6, 2 का पावर 5 तो 2, 2 का पावर 6 तो 4, 2 का पावर 7 तो 8, 2 का पावर 8 6, 2 का पावर 9 तो 2। भाई 2 4 8 6, 2 4 8 6 बार बार रिपीट होते जाएगा। अगर किसी ने आपको कहा कि 2 का पावर बताओ 21 टाइम्स तक लिखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो अब क्या कहोगे 4 बार में रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर जो 4 गुना होगा इसका, अगर मेरे को 20 को तोड़ेंगे 4 से तो 4 4 5 20 और बचेगा कितना 1, यही होगा ना जी। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, बचा कितना 1, तब यही लिख सकते हैं 4 इंटू 5 प्लस 1। तो ये 4 बार में तो रिपीट हो रहा है, क्योंकि 4 बार में 6, फिर 4 बार में 6, फिर 4 बार में 6, 4 के बाद जितना आगे चलेगा उसका फिर अलग होगा। तो यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको एज इट इज लिखेंगे 2 का पावर 1, क्योंकि रिपीट हो रहा था। अब 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मीन्स कितना 2, ये आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। अगर कहा जाए 2 का पावर 38 तो बताओ इसका यूनिट डिजिट कैसे लिखोगे, तो आपको ये पता चला कि 4 बार पावर जाने के बाद रिपीट होता है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 9 36, यही होगा ना। तो 2 का पावर 4 इंटू 9, तो ये तो आपका ऐसे हट गया बार बार, तो बचा कितना 2। तो इसका मतलब हुआ कि हम लिखेंगे 2 का पावर 2 दैट मीन्स 4। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा कुछ भी नंबर रहेगा 2 1 2 और इसका पावर लिख देगा यहाँ पे कितना, जो 4 से कटने वाला जैसे 40 पूरा कट गया ना आपका, तो 2 का पावर कितना 4 10 40, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो रिमाइंडर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कि 2 का पावर 0 तो हो ही नहीं सकता है। तो लास्ट 4 वाला केस में आकर के फंस गए ना, 4 वाला केस में, तो भाई 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 का पावर 4 कर देना, 0 तो होता ही नहीं। तो लास्ट 2 का 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल जाकर के फंस गया, तो 2 का पावर 4 जितना होगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो 2 का पावर 4 कितना होता है 6, यही आपका यूनिट डिजिट होगा। अगर कहा जाए अगर 2 का पावर मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखा हुआ है, तो अब यहाँ पे कैसे निकालोगे यूनिट डिजिट। अब बताओ 4 से डिवाइड करोगे इतनी बड़ी नंबर का, तो इस तरीके से नहीं लिख पाओगे। तो 4 से डिवाइड करने के लिए हम लोग सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को ही चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को ही चेक करते हैं, इतना ध्यान देना। अब बताओ 4 से इसको डिवाइड करोगे 67, तो 4 के 4 मतलब 67 को अगर मैं डिवाइड करूँगा, देखो 67 को 4 से, तो 4 का 4 बचा कितना 2, 4 6 का 24, तो कितना बचा 3, तो 16 बार में गया ना। तो इसका मतलब कि 4 गुने 16 और बचा कितना 3, तो ये तो ऐसे आपका हट जाएगा 4 का मल्टीपल। तो 2 का पावर कितना बचा 3 और इसका कितना होता है 8, तो ये निकाल सकते हो ना 2 का। जिस तरह 2 का आपने देखा वैसे आपका 3 का भी होता है, ठीक है, वैसे क्या होगा 3 का भी होगा। तो 3 का देख लेते हैं हम लोग, देखो 3 का पावर 1 तो कितना हो जाएगा 3, 3 का पावर 2 तो कितना हो जाएगा 9, 3 का पावर अगर 3 रहा तो कितना हो जाएगा 7, 3 का पावर अगर 4 रहा तो कितना हो जाएगा 1, 3 का पावर जैसे 5 जाओगे फिर वही 3 हो जाएगा, 3 का पावर 6 जाओगे तो फिर वही आपका 9 हो जाएगा, 3 का पावर 7 लिखोगे तो फिर 7 हो जाएगा,
3 का पावर 8 आगे बढ़ रहा हो तो फिर 1 आ जाएगा। 3 का पावर 9 तो कितना हो जाएगा 3। मतलब 4 के बार आपका एक सेम आपका मल्टीपल चल रहा है, देखो यही है ना, बराबर चल रहा है भाई। तो अब क्या करोगे 3 का सेम रहा, 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, मतलब 3 का पावर जितना रहेगा 4 का मल्टीपल देख लेंगे, और जितना रिमाइंडर बचेगा तो 3 का पावर रिमाइंडर का देख लेंगे, और इसी का हम लोग यूनिट डिजिट निकाल देंगे। उसी तरीके से 7 का भी होता है और 8 का भी होता है। तो 7 का पावर कितना 1, कितना 7, 7 का पावर 2 कितना 9, 7 का पावर 3 करो, 7 को 3 बार लिखोगे तो कितना आ जाएगा 3। 7 का पावर अगर 4 लिखोगे तो 1, फिर आगे अगर जाओगे तो 7 का पावर 5 तो वही 7 होगा, 7 का पावर 6 जाओगे तो वही 9 होगा, मतलब ये रिपीट होना चालू हो गया। तो इसको भी तो हम लोग वैसे लिख सकते थे कि अगर 7 का पावर 4 बार जितना चलेगा उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही हम लोग लेकर के चलेंगे, मतलब 7 का पावर रिमाइंडर का ही लेकर के चलेंगे। तो रिमाइंडर इन चारों में से कोई भी आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो पावर लास्ट बार देखेंगे, क्योंकि 4 बार में ही कट रहा था आपका। उसी तरह 8 का देख लो, अगर 8 का पावर 1 तो 8, 8 का पावर 2 तो 4, 8 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा 2, अगर 8 का पावर 4 देखोगे तो कितना हो जाएगा 6, अगेन 8 का पावर 5 जाओगे तो फिर वही 8 आएगा, 8 का पावर 6 जाओगे तो 4 आएगा, मीन्स रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो भाई इसको भी तो कह सकता हूँ कि 8 का पावर 4k का जितना मल्टीपल के बाद रिमाइंडर बचेगा वही आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा, ठीक है। तो 2 3 2 3 7 8 ये 4 का केस में मीन्स हम लोग कहेंगे साइक्लिक वाला, साइक्लिक कितना चलेगा 4। 4 से इसकी पावर को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने को जो रिमाइंडर बचेगा उसी का हम लोग रिजल्ट निकाला करेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाओ, कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर लिया कि 412 है और इसका लिखा हुआ है कितना 69। अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आप क्या करोगे 2 है ना, तो आपको पता है कि 2 का 3 का 7 का और 8 का इसका 4 का मल्टीपल चलता है। इसका मतलब है कि 69 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 69 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 एक 4 बचा कितना 2, 4 7 28 बचा कितना 1, रिमाइंडर कितना 1। तो कहने का मतलब कि 2 को लिख सकते हैं 4 × 17 + 1, तो इसको तो लिखना ही नहीं होता है। तो 2 का पावर कितना बचा 1, और 2 का पावर जब 1 तो बता 2 को एक बार लिखेंगे तो इसका मतलब लास्ट डिजिट कितना मिलेगा 2, ठीक है। अगर एक नंबर और लिख देता हूँ कि 82 है और इसका पावर लिखा हुआ है 1 2 1 6 3 4, यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने 7, ठीक है। अब बताओ इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी तो वही करेंगे, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, ये करेंगे ना, सॉरी 2 का पावर है ना तो 4 से डिवाइड करोगे। अच्छा 4 को डिवाइड करने के लिए पूरी नंबर को डिवाइड नहीं करना होता है, सिर्फ कितने नंबर को 2 डिजिट को। तो 47 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना 4 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 एक 4, अगेन 4 एक 4 44, तो कितना बच जाएगा 3। तो हम लोग ये को लेकर के चलना है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब 2 को कितनी बार लिखेंगे हम लोग 3 बार, तो कितना हो जाएगा जी बोलो 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना होगा 8 आ गया आपका। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 2 1 6 9 है और इसका सॉरी 9 नहीं 8 है, तो इसका पावर अगर लिख दिया 2 1 8 तो कितना इसका बताओ, इसको 218 बार लिखेंगे, सॉरी 218 बार लिखेंगे क्या, नहीं। तो इसको आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, 8 है तो 8 का आपका पावर 4 के केस में आपका सेम होता है। तब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, तब क्या करोगे, अगर 8 को 4 से 4 चौका 16 बचा कितना 2, तो इसका मतलब कि 8 को 2 बार सिर्फ हमको देखना है, तो 80 80 64, मतलब लास्ट में कितना 4 आ रहे हैं ना समझ में, सभी को निकाल सकते हो। तो 7 वाला भी यही होगा और 3 वाला केस भी ऐसे ही होगा। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चंस देखते हैं अब हम लोग किस टाइप का क्वेश्चंस आता है।
ये रहा क्वेश्चंस, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये कर रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 का पावर 41 इंटू 7 का पावर 42 और एक लिखा हुआ 8 का पावर 43, 8 का पावर 43। अगर ऐसा कहा जाए तो एक बात बताओ, 3 का, 7 का, 8 का, 2 का, अभी मैंने क्या कहा था, साइक्लिक 4 होता है, मैंने पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। तो इसको आप सॉल्यूशन कैसे करोगे जी? सॉल्यूशन अगर करोगे तो जितने भी पावर लिखा हो उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको देखो, 3 का पावर क्या लिखेंगे, 4 गुने 10 40, तो ऐसे हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। फिर 7 को देखो, फिर 4 से डिवाइड करो, 10 बार में ऐसे हट गया तो बचा कितना, 2। तो 7 का पावर कितना लिखोगे, 2। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 10 बार में ऐसे हट गया पावर, 4 से डिवाइड करेंगे तो बचा कितना, 3। तो 8 का पावर कितना, 3। अब बताओ 3 को एक बार तो 3 ही तो होगा, 7 को 2 बार, 7 7 49, लास्ट में 9, 8 को 3 बार, 8 8 64, 4 8 चौका 32, 2। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई, 3 9 27, 7 7 दूनी 14, मीन्स कितना लास्ट डिजिट हो रहा है जी, 4। तो ये आ जाएगा ना लास्ट डिजिट 4, बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये कर कि 121 का पावर 111 है, और एक और लिख देता हूँ 1287 का पावर कितना है, 53 मान के चलो, 53। और इसका अगर कहा जाए कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, तो आप कैसे निकालोगे? अब देखो, तो अगर ऐसा कहा जाए तो एक बात बताओ, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि भाई लास्ट में 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, यही सब आएगा ना। तो यहाँ पे देखो, तो लास्ट में कितना 1, लास्ट में कितना है 7, तब 1 का पावर चाहे जितनी बार भी लगा दो तो कितना होगा, 1 ही तो होगा। और इधर की बात करें 7 में 4 का मल्टीपल चलता था, तो 4 से डिवाइड करो तो 13 चौका 52। अगर 53 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 13 बार में जाएगा, जो 52 हो जाएगा, बचा कितना 1। तो इसका मतलब कि रिमाइंडर ही खाली लिखेंगे। तो 7 का पावर कितना 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1 और इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। तो आंसर कितना हो गया 7। निकाल सकते हो बिल्कुल। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए। एक और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, मान के चलता हूँ यहाँ पे 259 एक नंबर लिया और इसका पावर लिख दिया कितना 148, और घटा देता हूँ कितना 123 का पावर कितना, मान के चल रहा हूँ मैंने 43 एक नंबर ले लिया। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले तो अब यहाँ पे ये चेक करो कि लास्ट में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9, और दूसरे का लास्ट में कितना लिखा हुआ है, यहाँ 9 है और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3। तो 9 का ऑड इवन देखते थे हम लोग, पावर ऑड इवन। तो ये पावर क्या है आपका, 9 का पावर देखा जाए तो इवन है, और 3 का 4 का मल्टीपल चल रहा था, 4 से डिवाइड करोगे तो 40, तो बचेगा कितना 3। तो ये हो जाएगा 9 का पावर इवन मतलब 1। तो एक तरह से देखा जाए तो 9 होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27, 7 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से निकाल सकते हो या नहीं, आ जाएगा सभी का। अच्छा, 9 का पावर ऑड है, इवन इवन है, इवन में, अच्छा सॉरी 1 मिनट, इवन का मतलब 9 का पावर 2 का हो गया ना। तो 9 का पावर 2 मीन्स कितना, 9 इंटू 9 81। तो ये कितना हो जाएगा 81, इसका लास्ट डिजिट कितना होगा 81। अब ये 1 हो जाएगा, तो 1 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी बताओ। अगर 1 में से -7 जाएगा तो रिजल्ट कितना आएगा, इसको हटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना -6। अब सोचो, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि अगर रिजल्ट आपका माइनस में आवे तो आपको क्या करना होता है, 10 ऐड कर दो। तो 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो रिजल्ट आपका 4 कहलाएगा।
तो ये आपका यूनिट डिजिट होगा। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो अगर माइनस नेगेटिव आता है तो नेगेटिव के केस में आपको क्या करना होगा, प्लस 10 को ऐड कर देना, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ आइए अब हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या देखें, इस टाइप का क्वेश्चंस है, इसके बारे में देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब बताओ अगर फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका एक तरीका है सॉल्व करने का। एक बात बताओ, फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है, मतलब 1, इसका वैल्यू 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब इसको लिखोगे 2 और 2 का कम कर दो 1, कम करते चलना, तो कितना हो जाएगा 2। अगर फैक्टोरियल 3 कहा जाए तो क्या कहोगे, 3 से कम होते चलो 1 तक, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 6। अगर फैक्टोरियल 4 कहा जाए तो इसको लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 कहा जाए तो 5 से कहाँ तक लिखना है, 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 120। देखो मैं आपको यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो अगर ये फैक्टोरियल का टर्म दिया है तो इसका वैल्यू तो ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24, फैक्टर 5 का वैल्यू कितना होगा 120 एंड सो ऑन, इसे चलेगा 100 फैक्टोरियल का। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि 4 से कौन कौन वैल्यू, 4 से यहाँ पे 4 का मल्टीपल ये है ना, इसके साथ मैंने ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 का मल्टीपल बने ये भी कट जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 के बाद ये सभी 4 से कटते चला जाएगा जितने भी नंबर होंगे, तो इधर रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो इधर का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि फैक्टोरियल 4 से जो भी रहेंगे उसका वो तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तब फैक्टोरियल 3 तक ही देखना पड़ेगा। तो अब देखो इसका वैल्यू ऐड करो, 1 और 2 3, 3 और 6 9, तो यूनिट डिजिट कितने हो गए 9। आ रहा है समझ में, बिल्कुल। उसी तरह अब यहाँ पे दे रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 का पावर 11 फैक्टोरियल। अब देखो 11 फैक्टोरियल, अब एक बात बताओ, फैक्टोरियल 1 आपको पता ही था कि नहीं करता है, फैक्टोरियल 2 नहीं करता, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 के बाद जो होंगे वो तो कट जाएगा। तो भाई 2 का पावर फैक्टोरियल 1, 2 का पावर फैक्टोरियल 2, इसका ही लिखोगे ना। अगर मैं इसकी बात करूँ 2 का पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 4 से जो ऊपर होगा वो तो कट जा रहा है। तो फैक्टोरियल 4 से ऊपर अगर कहीं पावर दिया हुआ है मतलब पूरा का पूरा वो नंबर क्या होगा, कट जाएगा। और जब पूरा का पूरा वो कट जाएगा तो आप ये कहोगे कि इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 3 से बड़ा, लिख देता हूँ 3 से बड़ा, सॉरी ऐसा, 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल, 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो तो 4 से पूरा कटेगा, 4 से पूरा कटेगा, कहने का मतलब ये था। तो जब पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब ये रिमाइंडर है, इसका 0 हो जाएगा, और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 4, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 6, लास्ट डिजिट कितना होगा 6 होगा। भाई कहने मतलब 2 का पावर फैक्टोरियल 1, 2 का पावर फैक्टोरियल 2, इसका वैल्यू तो निकल जाएगा 2, इसका पावर 2 का पावर 2 तो कितना हो जाएगा 4, यही होगा ना, 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू 4, ये वैल्यू पावर 1। अगर 2 का पावर फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ रहता तो 2 कितने बार लिखता, फैक्टोरियल 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 गुने 2 इंटू 1, यही होता है ना, मतलब 2 का पावर 6, तो इसको 2 लिखता 6 बार लिखता, कहने मतलब यही था। और अगर 2 का पावर 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर 4 फैक्टर मीन्स 24। अब बताओ 24 का वैल्यू तो कट जाएगा 4 से,
तो इसका 2 का पावर रिमाइंडर 0, तो 0 तो लेते हैं न, 4 लेते हैं, 2 का पावर 4। तो वही तो मैं यहाँ पे लिख कर रहा हूँ कि फैक्टोरियल 11 है, तब फैक्टोरियल 4 के बाद चाहे जितनी भी फैक्टोरियल लिख दोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर ये हो गया। नेक्स्ट वन। सर ये तो सेम आपका नंबर आ गया, सेम 2 का पावर फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे मैंने चेंज कर देता हूँ 21 फैक्टोरियल्स। तो अब इसको कैसे बनाओगे? तो भाई फैक्टोरियल 4 से जितने भी कटेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो 2 का पावर 0 लिखेंगे नहीं, तो 2 का पावर कितना लिखेंगे 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो 823 का पावर फैक्टोरियल 123। तो अभी आपने कहा कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी रहेंगे वो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो पूरा कट जाएगा, 3 का पावर 0, 0 तो लिखेंगे नहीं, तो कितना लिखेंगे 4। ये भी फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि 7 का फैक्टोरियल पूरा कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू अगर मैं बात करूँ 3 का पावर 4 तो कितना हो जाता है 1, और इधर की बात करें तो इधर भी कितना हो जाएगा 7 का पावर फैक्टोरियल 1, तो ये भी 1 हो जाएगा 4, तो ये कितना रिजल्ट हो जाएगा 2। आ रहा है समझ में? अगर मैं इसी में कहूँ आपसे कि क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई 2 का पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 3 का पावर फैक्टोरियल 3, सॉरी ये थोड़ा ऊपर चला गया। क्वेश्चंस ये कह रहा हूँ कि 2 का पावर फैक्टोरियल 2, 3 का पावर फैक्टोरियल 3, और एक मैं लिख देता हूँ 7 का पावर फैक्टोरियल 4। तो कैसे निकालोगे इसका यूनिट डिजिट? अब आप बताओ फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा होता तब मैंने कहा था कि पूरा कट जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं। तो 2 का पावर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2, 3 का पावर फैक्टोरियल 3 है तो ये कटता है नहीं। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 3 का पावर 6, और 7 का पावर फैक्टोरियल 4, ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, तो 0 तो लिखते हैं नहीं, तो क्या लिखेंगे आप फैक्टोरियल 4 ही ना। तो 2 का 2 मीन्स कितना 4, 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा 4 से काटो 2 तो कितना हो जाएगा 9, और इसका वैल्यू कितना 1, तो कितना हो जाएगा 6। लास्ट में आपका फैक्टोरियल इसका लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से देख सकते हो। चलो आज के क्लास मैंने इतनी लेकर के समाप्त कर रहा हूँ अपनी क्लास को। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ और क्वेश्चंस करवा दूंगा, पार्ट 2 आप लोग जरूर देखना, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज।